हेलो एवरीवन। चलिए आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th में जितनी भी डिपेंडेंसी दी गई है और कुछ शेप्स के बारे में बताएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरे देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिपेंडेंसी से। देखिए एल्गी को क्लासीफाई किया गया है 3 क्लासेस में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड। मतलब पिगमेंट के बेसिस पर और स्टोर्ड फूड के बेसिस पर एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए फंजाई को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे फंजाई को हम पढ़ते हैं कि 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस। देखिए सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। देखिए पॉलिनेशन को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। कौन कौन सा? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन। पॉलिन के सोर्स के बेसिस पर अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑटोगैमी। अगर एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग जिटोनोगैमी। अगर 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग जीनोगैमी। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान आप जैसा सबस्ट्रेट यूज करेंगे वैसा उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। देखिए न्यूरॉन्स को डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के बेसिस पर न्यूरॉन्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। देखिए इस मसल को उनकी लोकेशन की बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल्स। तो मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। देखिए मसल्स को क्लासीफाई किया जाता है एज रेड एंड वाइट फाइबर्स, और ये डिपेंड करता है कि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट कितना है। मायोग्लोबिन क्या होता है? ये रेड कलर पिगमेंट होता है। अगर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो फाइबर रेड कलर के दिखेंगे, अगर मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा तो फाइबर्स वाइटिश होंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। देखिए मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एन एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। मतलब अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो उनके लोकोमोशन करने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं हैबिटाट पर, मतलब वो कहाँ पे किस जगह पे पाए जा रहे हैं, और उसके अलावा डिमांड ऑफ सिचुएशन। देखिए नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आप पढ़े होंगे, यूरिकोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म एंड अमोनोटिलिज्म, और ये डिपेंड करता है मेनली डिपेंडिंग ऑन द हैबिटाट, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो नाइट्रोजिनस नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स मेनली डिपेंडिंग ऑन द हैबिटाट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अगर यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग यूरियोटेलिक, अगर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग यूरिकोटेलिक। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप is based on the presence or absence of the two surface antigens on the RBCs, namely A and B। अगर RBC की मेम्ब्रेन की सरफेस पर, मतलब RBC की सरफेस पर अगर A एंटीजन होगा तो ये होगा A ब्लड ग्रुप, अगर B एंटीजन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग B ब्लड ग्रुप। अगर A और B दोनों एंटीजन होंगे तो बोलेंगे हम लोग AB ब्लड ग्रुप। अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग O ब्लड ग्रुप। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, और ये डिपेंड करता है उनकी हैबिटाट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। देखिए क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई किया जाता है 4 टाइप्स में बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। मतलब सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम क्रोमोसोम को चार ग्रुप में या 4 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। देखिए एंजाइम्स को क्लासीफाई किया जाता है 6 क्लासेस में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज। जैसा वो रिएक्शन कैटेलाइज करती हैं उस हिसाब से हम इनको 6 क्लास में डिवाइड करते हैं। देखिए प्रूफ फेज फर्स्ट की 5 फेजेस होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर।
आपने पढ़ा होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बेसिस पर मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, इंटीग्रल या फिर बोलेंगे इंट्रिंसिक, उसके अलावा पेरिफेरल या फिर बोलेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रार्क और जीरार्क, और ये बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट के बेसिस पे हम प्लांट के सक्सेशन को चाहे तो हाइड्रार्क बोल सकते हैं या फिर जीरार्क बोल सकते हैं। हाइड्रार्क बोलेंगे अगर वाटर टू बेसिक कंडीशन आए, मतलब वेट टू बेसिक कंडीशन आए तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रार्क सक्सेशन। अगर ड्राई टू बेसिक कंडीशन आए तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरार्क सक्सेशन। देखिए नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट की बेसिस पर, वेदरिंग प्रोसेस के बेसिस पर, soil is transported or sedimentary and how soil development is occurred। तो आपको चार चीज याद रखनी है इसके लिए, क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, soil is transported or sedimentary and how soil development is occurred। देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस एरिया में कैसी प्लांट की स्पेसीज पाई जा रही है। उसके अलावा वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, availability of the nutrients and photosynthetic capacity of the plants। देखिए rate of decomposition is controlled by chemical composition of the detritus and the climatic factor, climatic factor जैसे कि nature and soil moisture। organisms occupy a specific place in the food chain or trophic level based on source of their nutrition or food। in secondary succession the species in weight depends on the कंडीशन ऑफ द सॉइल, मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में कैसे स्पीसीज आएंगी ये डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन की बेसिस पर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर की बेसिस पर, एनवायरनमेंट की बेसिस पर, सीड और अदर प्रोपिग्यूल्स प्रेजेंट। तो ये चार चीज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये चार चीज याद रखिएगा। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज in weight depends on the condition of the soil, availability of water, environment and seed or other propagules। In dairy farm, milk yield is primarily depend on the quality of breeds in the farm। जैसी आप ब्रीड रखेंगे वैसी क्वांटिटी में आपको या वैसी क्वालिटी में आपको मिल्क मिलेगा। Different types of alcoholic drinks are obtained depending on the type of raw material used for fermentation and type of processing with or without distillation। With distillation वाले कौन कौन से हैं? विथ वाले हैं विस्की, ब्रांडी एंड रम, और विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं वाइन एंड बियर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखिएगा इसको, विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन।